शिविर में 140 लोगों की आंख की हुई जांच। आज दिनांक 16/2/2022 को लक्ष्मी सागर वार्ड नंबर 16 के भावी युवा पार्षद प्रत्याशी प्रेम सिंघानिया उर्फ प्रेम पासवान सामाजिक कार्यकर्ता सह वरिष्ठ छात्र नेता के नेतृत्व में उनके निवास स्थान लक्ष्मी सागर कॉलोनी वार्ड नंबर 16 में एक निःशुल्क आंख जांच शिविर का आयोजन एएसजी नेत्र चिकित्सालय दरभंगा इकाई की ओर से किया गया, जिसमें माताओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, वरिष्ठों ने, अभिभावकों ने, भाइयों ने, सभी ने जांच करवाया। एम्स नई दिल्ली से प्रशिक्षित सीनियर सर्जन के टीम ने अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से आंखों की जांच किया। किस चीज के लिए आए थे? कोई आंख दिखावे। आंख दिखाने के लिए। तो दिखा लिए? हाँ। यहाँ पर कैसी व्यवस्था है? ठीक है, व्यवस्था ठीक है। क्या कहें डॉक्टर वगैरह, क्या कहें अभी आपको आंख दिखाएं तो? वो ड्रॉप लिखल के चश्मा लिखल। कहाँ से आई थी आप? लक्ष्मी सागर से। 16 में लक्ष्मी सागर स्थित इस जगह पे नेत्र शिविर लगाया गया और कहीं न कहीं आपका योगदान है इस नेत्र शिविर को यहाँ लगाने में। किस तरह से जनताओं को सेवा दे रहे हैं और कितने लोगों को यहाँ तक सेवा प्राप्त कर चुके हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप यहाँ आए। उसके बाद एएसजी नेत्र चिकित्सालय का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं ढूंढ ही रहा था ऐसा कोई कॉरपोरेट अस्पताल मिले जिनको यहाँ लाकर और अपने निवास स्थान पर ही यहाँ के जो लोग हैं, जो आर्थिक तौर पे कमज़ोर हैं और गरीब समुदाय से आते हैं, जो लोग नहीं करवा पाते हैं उन सभी के बीच में लाकर और उनको जाँच का जो है मुहैया करवाया जाए। जैसे आँख लाल पड़ जाना, सर में दर्द हो जाना, मोतियाबिंद हो जाना, बहुत सारे ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जो भाई बहन हैं, माताएँ बहन हैं, सब लोग आकर यहाँ जाँच करवाए हैं। और इनसे जब हमारी मुलाकात हुई तो आगे सभी वार्डों में जितने भी वार्ड हैं उस पर जोर शोर से और बढ़ चढ़कर हम यहाँ के बाद वहाँ भी करवाने का जो है सभी लोगों से बात करके प्रयास करेंगे और हमारे नेतृत्व में हर जगह प्रोग्राम कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात है आप एक युवा हैं। आजकल यूथ को बहुत ही कम देखने को मिलता है कि समाज सेवा में लगे होते हैं। इस तरह की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है कि आप समाज के लोगों के बीच रहते हैं? देखिए, बचपन से जो हमारा रहा है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा फोकस करें। हमारा ज़्यादातर फोकस रहता है शिक्षा और स्वास्थ्य पर। तो शिक्षा से जुड़ा हुआ जब भी कोई चीज़ होता है तो बच्चों को कॉपी कलम देना हो या फिर पढ़ाई से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर आप देख सकते होंगे कि कोरोना काल में हम जाकर सभी प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाए। अभी ठंड में ओवर ब्रिज के नीचे हम कंबल भी वितरण किए। और जो स्वास्थ्य का चीज़ होता है, आप देखते हो कि कोरोना काल में सब लोग घर पे आ गए, जिसके कारण वर्क फ्रॉम होम होने के कारण सभी लोगों के आँख पर ज़्यादा असर पड़ा। तो आँख को देखते हुए और आँख के स्वस्थ रखने को लेते हुए इन सभी लोगों को यहाँ पर लाकर और इसका जाँच करवाया गया है। प्रेम सिंघानिया और प्रेम पासवान, सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ छात्र नेता, बिहार। यहाँ से वार्ड के प्रत्याशी भी हैं और अपने सभी वार्ड वासियों को हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि एक बेटा और पोता आया है आपके पास, उसको आशीर्वाद दीजिए और अपने सीने से लगाकर और इस वार्ड के मान सम्मान को और इसके उज्जवल भविष्य को देखते हुए हमें यहाँ चुनने का काम करिए। क्योंकि हम यहाँ के बेटा पोता है तो लोग हमारा हाथ पकड़ के काम करवा सकते हैं और पोता बनकर हम आशीर्वाद लेने यहाँ आए हैं। अगर वार्ड नंबर 16 में अभी एएसजी नेत्र चिकित्सालयों के द्वारा यहाँ पर शिविर लगाया गया, किस तरह की सुविधाएं मिल रही है यहाँ पर लोगों को? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कवरेज के लिए आए। मैं अब्दुल रहमान मदनी, जोनल मैनेजर एएसजीआई हॉस्पिटल बिहार, अपने सभी मिथिला वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज सिंघानिया साहब के सहयोग से हम लोगों ने ये तय किया कि एक नेत्र जांच शिविर जो पूर्णतः निःशुल्क होगा उसको लगाया जाए। और उसके पीछे का कारण ये है कि खासकर कोरोना काल में आँख से संबंधित बीमारी बहुत अधिक बढ़ गई है। कारण दो हैं, स्पष्ट कारण है। एक तो बच्चों को जो स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस दिए जा रहे हैं वो एक कारण है आँख के परेशानी का, और दूसरा जो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है उसके वजह से भी लोगों को परेशानी हो रही है। तीसरा कारण ये है कि खान पान और अवेयरनेस की कमी भी एक कारण है। तो एएसजी नेत्र चिकित्सालय का एक उद्देश्य है कि समाज के अंतिम कतार में जो लोग भी खड़े हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं से, खासकर नेत्र संबंधी रोगों की सुविधाओं से अगर वो वंचित हैं, तो मैं और हमारा पूरा ग्रुप इसको
बहुत चुनौतीपूर्वक लेता है कि नहीं, उनको हम जहाँ तक हो सके सहयोग करें। और कैंप लगाने के पीछे का उद्देश्य ये होता है कि बहुत बार आदमी आँख में प्रॉब्लम रहने के बावजूद भी उसको इग्नोर करता है, अंठियाता है और नहीं जाता है। आँख लाल हो गई, आँख से पानी गिर रहा है, कम सूझता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना उनके वार्ड में जाकर और उनके बीच जाकर मशीन को ले जाकर उनके आँखों की जांच की जाए। हमारी 44 अस्पताल हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में हैं और 2 विदेश में भी हैं। हम साउथ अफ्रीका में हैं और नेपाल में, काठमांडू में हैं। और हमारे जो सर्जन्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो मैक्सिमम एम्स न्यू दिल्ली से प्रशिक्षित हैं और इसके जो प्रमोटर्स हैं वो भी एम्स न्यू दिल्ली के एलुमनाई हैं, पूर्ववर्ती छात्र रहे हैं। और हम आधुनिक मशीनों से और जितनी भी सुविधाएं हैं उससे लैस हैं। इस तरह का कार्यक्रम सर जैसे यहाँ पे चल रहा है, और भी मतलब आपके संस्थान के द्वारा और भी जगह चलाया जाता है बराबर? लगातार पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी हमारी यूनिट्स, 44 यूनिट्स हैं, उनमें एक विभाग को अलग कर दिया गया है जो कैंपिंग एक्टिविटीज़ ही देखता है। और हम लोग शहरों के अलावा ग्रामीण परिवेश में भी इस कैंपों को लगाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल रहमान मदनी है। यार ये कितने कुल आदमी की यहाँ जांच हो रही है? करीब 80 लोग अभी तक आ चुके हैं और उन्होंने अपनी जांच करवाई है और उनको अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां निकल रही हैं, विशेष रूप से कैटरैक्ट जिसको मोतियाबिंद कहते हैं, उनकी जो बीमारी निकली है, तो उसके लिए हमारे विशेषज्ञ वहां पर उपलब्ध हैं। और आजकल आप बता दें कि जिस पद्धति से, फेको पद्धति से हमारी ये शल्य चिकित्सा होती है, उसमें चीरा, पट्टी, टाका और काला चश्मा, बेहोश करना, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। सेम डे मरीज घर भी जा सकता है। कुल कितने आदमी यहाँ लगे हुए हैं? 80 आदमी।